शुगर क्या है और इसका इलाज कैसे करें? शुगर की अलामात क्या हैं? शुगर दरअसल हमारे जिस्म में एक उज़्व होता है जो कि निज़ाम इन्हिज़ाम के साथ मुंसलिक होता है। मायदा और जिगर के दरमियान एक छोटा सा उज़्व होता है जिसको हम उर्दू ज़बान में लबलबा कहते हैं, इंग्लिश में इसको पेनक्रियाज कहते हैं। इसमें एक रतूबत, एक लिक्विड पैदा होती है, हार्मोन पैदा होती है जिसको इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का काम है हमारे जिस्म में जो ग़िज़ाइयत कार्बोहाइड्रेट की सूरत में, निशास्ते की सूरत में, मिठास की सूरत में मिलती है, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना। जब लबलबा अपना फल बंद कर देता है, कम कर देता है, तो कम मिकदार में इंसुलिन बनती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में वो शुगर, वो मिठास या कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और आज़ाद हालत में हमारे खून के साथ गर्दिश करने लगता है। जब हम खून में शुगर का लेवल देखते हैं तो शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, यानी जिसको एनर्जी में कन्वर्ट होना था वो आज़ाद हालत में अब हमारे खून में गर्दिश कर रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी एनर्जी जो फ्यूल के तौर पर हमारा जिस्म जैसे इस्तेमाल करता है कार्बोहाइड्रेट को, वो आज़ाद हालत में गर्दिश कर रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ हम ग़िज़ाई किल्लत के शिकार हो जाते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगते हैं, बल्कि जो आज़ाद हालत में गर्दिश करने वाला खून के साथ शुगर या कार्बोहाइड्रेट है वो और भी बहुत से कॉम्प्लिकेशंस और मसले मसाइल पैदा कर देता है। इसको हम शुगर कहते हैं। शुगर का बढ़ जाना या शुगर नॉर्मल मिकदार से बढ़ना, इसको हम शुगर या डायबिटीज के नाम से जानते हैं। शुगर की अलामात क्या हैं? डायबिटीज की सबसे बड़ी अलामात में अगर आपको पता नहीं और अचानक से आपका वजन बहुत ज्यादा कम होने लग जाए और आप में बहुत ज्यादा सुस्ती, थकान और कमजोरी महसूस होने लगे और बार बार आपको पेशाब आए और जब भूख लगे तो भूख में बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो जाए और आपको प्यास बहुत ज्यादा लगे, तो आप समझ जाएं कि ये शुगर की अलामात हैं और आपको चाहिए कि आप जरूर जरूर टेस्ट करवाएं। जैसे ही शुगर डायग्नोस हो, अल्लाह न करे अगर आपको शुगर हो गया तो आप कई दिनों तक मुसलसल मॉनिटर रखें अपने आप को और ग्लूकोमीटर अपने साथ रखें। सुबह, नहार, मुंह और हर खाने के 2 घंटे बाद आप शुगर लेवल चेक करते रहें। अब आप देखें कि आपका शुगर कितना शूट करता है, कितना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो फिर सिर्फ आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, किसी भी किस्म की दवा लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन याद रखें कि किसी भी मर्ज की सूरत में आप सबसे पहले अपनी मालिज को तरजीह दें, अपने करीबी डॉक्टर को तरजीह जरूर दें, उनसे मशवरा करें, वो जो भी आपको मशवरा दें वो काबिल एहतराम और काबिल अमल होगा। हमारी वीडियो आपके मालूमात के लिए है, इस पर अमल करने से पहले भी अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। अब लाइफ स्टाइल चेंज करें। लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करें? अगर आप वॉक नहीं करते तो आप अपने रोजमर्रा के रूटीन में शामिल करें कि सुबह शाम वॉक करना है, कम से कम 20 मिनट। अगर शुगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप 1 घंटे तक सुबह को और 1 घंटे तक शाम को भी वॉक कर सकते हैं। 20 से 30 मिनट सुबह और 20 से 30 मिनट शाम को आप वॉक कर लें। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आप मुसलमान हैं, तो वॉक करने की भी जरूरत नहीं। अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है। नमाज पढ़ें बाकायदगी के साथ और नवाफिल ज्यादा अदा करें। अपने हक में दुआ भी मांगे, क्योंकि इससे 2 फायदे होंगे। आपकी फिजियोथेरापी अच्छी तरह से होगी। किसी भी किस्म की वॉक या वर्जिश से कई गुना ज्यादा बेहतर है नमाज पढ़ना, जिससे बहुत अच्छी तरह से आपकी फिजियोथेरापी हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहने लगता है। जितना आपका शुगर ज्यादा बढ़ता है आप उतना ज्यादा वॉक किया करें। अब दूसरे नंबर पर, अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो निशास्ता वाली तमाम चीजें बंद कर दें। मिठास तो आप जरूर बंद करेंगे, बहुत ज्यादा कम करेंगे, लेकिन बहुत से लोग जो है वो निशास्तादार चीजों का उनको पता ही नहीं और वो उन्हें बंद नहीं करते, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल हमेशा शूट कर जाता है। निशास्तादार चीजों में सबसे नंबर 1 में आता है वो है गंदम की रोटी, उसके बाद 2 नंबर में आता है चावल, तीसरे नंबर में आता है आलू या जमीन के अंदर उगने वाले जितनी भी सब्जियां हैं वो निशास्तादार होती हैं ज्यादातर, मसलन आलू, मसलन गोगड़ू, मसलन शकरकंदी। इस तरह की बहुत से जो है आपको फसलें मिलेंगी जो कि जमीन के अंदर उगाई जाती हैं, उनमें ज्यादा मिकदार जो है वो निशास्ते की होती है।
انہیں آپ اگر آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے تو 80% ہی بند کر دیں، اور مٹھاس کی تمام چیزیں 80% ہی بند کر دیں۔ میں 100% نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں نے 100% کہہ دیا تو آپ نے اگر 100% پرہیز کرنا شروع کر دیا تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ جو بھی چیزیں ڈائبٹیز کو بڑھاتی ہیں، شوگر کو بڑھاتی ہیں، وہ دراصل ہمارے غذا کا اہم جز ہیں۔ اگر ہم انہیں مکمل بند کر دیں گے تو شوگر سے پہلے ہم غذائی قلت کا شکار ہو جائیں گے اور ہم ویسے ہی کمزور ہو جائیں گے۔ آپ 70 سے 80% انہیں بند کر دیں، کم کر دیں، 20 سے 30 یا 40% آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں اعتدال کے ساتھ، اور اپنی شوگر لیول کو ہمیشہ مانیٹر رکھیں۔ اب آپ کا اگر شوگر لیول صحیح آ رہا ہے تو آپ کبھی کبھار بد پرہیزی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو انرجی ملتی ہے، کیونکہ وہ جتنی بھی غذائیں ہیں جو کہ شوگر کے لیے نقصان دہ ہیں، دراصل وہ ہماری غذا کا اہم جز ہیں۔ بہت سے وٹامنز، منرلز اور غذائی اجزاء ہمیں انہی غذاؤں سے ملتی ہیں جو کہ شوگر کے لیے نقصان دہ ہیں۔